वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। ओके, आज का रीडिंग का जो टॉपिक है विच इज़ ऑल अबाउट यू वर्सेस देम। आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज हम देखेंगे विद नेक्स्ट एक्शन। ओके, दिस इज़ एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। पर्सन रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो यू वर्सेस देम देखते हैं लीब्रा। सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं आपके पर्सन को लेके, देन आई विल फाइंड आउट योर पर्सनस एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का। ओके, लेट्स सी लीब्रा देखते हैं। लीब्रा कलेक्टिव्स, आप अपने पर्सन को लेके करंटली क्या फील कर रहे हैं, आपकी क्या कंडीशन है। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो कि लीब्रा के करंट फीलिंग्स क्या है लीब्रा के पर्सन को लेके। ओके, लीब्रा की करंट फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स लीब्रा के पर्सन को लेके। यू कैन थिंक ऑफ योर सिचुएशन, ठीक है, आप अपने पर्सन और अपने बारे में डीपली सोचें। ठीक है, लेट्स सी। ओके, ओके लीब्रा, एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है आपकी एनर्जी में। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ विद योर एनर्जीज, ठीक है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली इस कनेक्शन को लेके पास्ट में होपफुल थे, ठीक है। डेफिनेटली आप एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे यू हैव मैनिफेस्टेड दिस पर्सन और रिलेशनशिप, ऐसी एक एनर्जी थी, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी कंडीशन आपकी है, जो भी सिचुएशन है, डेफिनेटली आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट करा था अपनी लव लाइफ में। यू हैव मैनिफेस्टेड दिस पर्सन, ठीक है। और ऐसा लगता है कि आपको लगता था कि ये कनेक्शन फुलफिलिंग हो सकता है, चीज़ें बहुत बेटर आप दोनों के बीच में जा सकती हैं। बट हुआ क्या आउटकम में, एक्चुअल में व्हाट हैपेंड कि कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रहा है दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, या कहीं ना कहीं आपको रिग्रेटफुल वाली एनर्जी में हो, रिग्रेट कर रहे हो, ठीक है, डिप्रेसिव एनर्जी में हो, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यू हैव मेड अ मिस्टेक बेसिकली, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली कोई मिस्टेक जैसी फीलिंग आ रही है, कोई ऐसी फीलिंग आ रही है कि दिस इज़ नॉट फॉर मी और दिस कनेक्शन इज़ एक्चुअली नॉट फॉर मी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो, बट आई फील लाइक यू आर इमोशनली ड्रेन्ड इन द सिचुएशन, ठीक है। आपको ऐसा लगता है यू हैव इन्वेस्टेड अलॉट इन दिस पर्सन, बट कहीं ना कहीं वो एनर्जीज आपके लिए वर्कआउट नहीं करूँ, ये कनेक्शन आपके लिए वर्कआउट नहीं करा जिस तरीके से आप चाह रहे थे। तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा परेशान, मुझे एंजाइटी में लग रहे हो कि यू हैव इन्वेस्टेड इनटू दिस पर्सन, बट कहीं ना कहीं ये गलत इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो गई है, ठीक है। तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है यू आर नॉट होपफुल, ठीक है। जो भी आपने क्रिएट करा था, जो भी चीज़ें आपने सोची थी, पॉसिबली वो चीज़ें हुई नहीं, या फिर आपने क्रिएट करने की कोशिश करी, उसके बाद भी जाके चीज़ें नहीं हुई है, ठीक है। तो होपफुल थे आप, बट आप होपफुल नहीं हो, ठीक है। कभी कभार आपको ऐसा लगता भी है कि यू कैन बैलेंस दिस कनेक्शन, यू कैन बैलेंस समथिंग आउट विद दिस पर्सन, बट घूम फिर के जो आउटकम हमेशा आता है वो यही आता है। तो ऐसा लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपने डाले हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपने करने की कोशिश करी है, बट डेफिनेटली वो चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट नहीं हो। तो यू हैव ऑलरेडी पुट एफर्ट्स टुवर्ड्स दिस पर्सन, बट वही है घूम फिर के कि कोई रिजल्ट आपको नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इस कनेक्शन में वर्कआउट करने का, ठीक है। बट आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो। कभी कभार आपको लगता है कि ये कनेक्शन बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट हो सकता है, फुलफिल हो सकता है। तो मतलब आपका मेन जो अभी करंट एनर्जी है उसमें आपको ये फील हो रहा है कि क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए वर्कआउट हो पाएगा, क्या इस रिलेशनशिप में मेरे लिए कोई आउटकम आ पाएगा, क्या जो मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो चीज़ होगी कि नहीं होगी। सो आप बहुत ज़्यादा डीप कॉन्टम्पलेशन में हो, ओवर थिंकिंग में हो। आपके माइंड में करंटली मुझे यही चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है कि कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी, ठीक है, इस तरीके के एटीट्यूड में आप लग रहे हो। तो ये आपकी करंट एनर्जीज है, ठीक है। लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन जो मैंने निकाला है। देखो, एक चीज़ मुझे दिख रही है कि इस समय पे ना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो विद योर एक्शन, ठीक है। आप कम्युनिकेट डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ करना चाहते हो, ठीक है। आपको लगता है कि शायद कोई बात नहीं, मुझे चले जाना चाहिए, मुझे बात कर लेनी चाहिए, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि कहीं ना मतलब
आप कंफ्यूज्ड हो कि जो करंट एनर्जी के, जो आपकी करंट एनर्जी है, जो आपकी करंट कन्फ्यूजन्स है, ठीक है, तो क्या आपको हाफ पैशन में इस पर्सन की तरफ जाना चाहिए, जो हाफ एनर्जीज आपकी बची है, क्या आपको उस पर्सन की तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप और ड्रेन्ड एनर्जी में हो, ठीक है, आपको लगता है आपने ऑलरेडी एफर्ट्स डाले हैं और कुछ रिजल्ट वर्कआउट हुआ नहीं है। सो डेफिनेटली इस समय पे ना मुझे लग रहा है कि आप सोच तो रहे हो, ठीक है, समटाइम्स यू फील लाइक या चलो चले जाना चाहिए, कम्युनिकेट कर लेना चाहिए, इस तरीके का, बट आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो एक्शन को लेके, बट यू आर नॉट मेकिंग अ मूव, ठीक है। तो इस समय पे पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि यू आर लेटिंग दिस सिचुएशन गो, ठीक है। आपको लगता है कि चलो ठीक है, माइट बी, हो सकता है कि इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें हम दोनों के बीच में वर्कआउट हो, बट शायद ना आप इतने होपफुल ना होने की वजह से यू आर नॉट मेकिंग अ मूव टूवर्ड्स दिस पर्सन, सो यू आर गेनिंग स्ट्रेंथ टू ओवर दिस रिलेशनशिप। अभी के लिए फिलहाल आप लेट को करने वाली एनर्जी में हो, लेट को करने वाले एटीट्यूड में हो। आई डोंट वांट दिस सिचुएशन राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने इस कनेक्शन में रिसेंटली अगर इन्वेस्ट करा तो डेफिनेटली वो जो बचा हुआ पैशन है, वो भी चीज़ें आपके लिए ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। दैट इज़ आई एम जस्ट गेटिंग। तो ये आपकी एनर्जीज, ठीक है, आपके पर्सन को लेके। लेट्स सी योर पर्सन्स एनर्जी नाउ लिब्रा, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेके लिब्रा, ये चीज़ हम चेक करेंगे, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन करंटली आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी। तो आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज़ में हो। लो एनर्जी डजंट मीन कि आप सिर्फ अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। रिलेशनशिप एस्पेक्ट को लेके कहीं ना कहीं आप गिविंग अप वाले एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है। एंड गिव अप इज़ ऑलवेज अ गुड पॉइंट, ठीक है। अगर आपकी सिचुएशन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा तो गिव अप एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर चेंजेस आने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं लिब्रा आपको लेके। यूनिवर्स, लिब्रा के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके। यूनिवर्स, लिब्रा कलेक्टिव्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके। लेट्स सी। यूनिवर्स, लिब्रा कलेक्टिव्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके। लिब्रा कलेक्टिव्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स, लिब्रा को लेके। ओके, स्ट्रेंथ। ओके, आप दोनों के भी स्ट्रेंथ की एनर्जी है, बट यू आर लेटिंग दिस गो, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस। आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन डिसीजन बहुत बदल रहे हैं, प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं। ओके लिब्रा, अगर मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ की बात करूं तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर मुझे दिख रही है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ में कि डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए डेफिनेटली प्लान करते हैं, ठीक है। प्लानिंग है आपके पर्सन की कि आपके पर्सन को आपकी तरफ एक्शन लेना है, ठीक है। और ये रिपीटेड प्लानिंग लग रही है, ऐसा लग रहा है बार बार आपके पर्सन प्लान करते हैं। क्यों? बिकॉज थिंग्स आर नॉट वर्किंग बिटवीन बोथ ऑफ यू इन योर फेवर, ठीक है। यानी इनके फेवर में, आपके फेवर में, किसी के फेवर में सिचुएशन जा नहीं रही है। बट ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ इस पर्सन का आपको प्रायोरिटाइज करना, इट इज़ लाइक
इम्पॉसिबल फॉर दिस पर्सन, या फिर कहीं ना कहीं डीप डाउन दे आर नॉट रेडी फॉर दिस। ठीक है, एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली बता देती हूँ कि ये पर्सन कोई शिफ्ट के लिए, यहाँ पे कोई मेजर शिफ्ट के लिए या फिर एक रिलेशनशिप पॉसिबिलिटीज़ के लिए इन योर टर्म्स ये रेडी नहीं है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये पर्सन वो चीज़ आपको देने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, आपकी टर्म्स को एक्सेप्ट करने के लिए दे आर नॉट रेडी, बट स्टिल ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चेंजेस आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस पर्सन इज पुटिंग यू एज एन ऑप्शन। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो तब भी लग रहा है कि ये पर्सन कंप्लीटली आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि दे डोंट हैव टू फिक्स एन आइडिया कि इसी पर्सन के साथ मुझे रहना है। ठीक है, सो अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ प्लेफुल एनर्जीज आपके पर्सन की है, या फिर दे आर नॉट कंप्लीटली सीरियस फॉर यू। ठीक है, वो उनका नेचर में हो सकता है। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है कभी कभार ये पर्सन इस तरीके की एनर्जीज में रहते हैं, एंड समटाइम्स दे आर इन दिस टाइप ऑफ एनर्जीज कि मुझे इस कनेक्शन को वर्कआउट करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, क्या एक्शन मैं यहाँ पर लूँ, किस तरीके से लूँ। ठीक है, बट डेफिनेटली ये जस्टिस मूवमेंट लाना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज में ऐसा है कि कैसे वर्कआउट करा जाए, तो इसको लेके भी इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जितनी चीज़ें ये वर्कआउट कर सकते हैं उतना ही करना चाहते हैं। ठीक है, बट माइट भी उनको लगता है यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स। ठीक है, येस, माइट भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं जहाँ पे इनको फोकस करना पड़ता है। व्हाट इज़ दैट, 3 ऑफ कप्स। येस, हो सकता है कि इनका कोई अदर रिलेशनशिप है जहाँ से ये ओवरकम कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ इट दिस कुड बी इन मैरिज और रिलेशनशिप, या फिर दिस कुड बी लाइक यू नो कि इनका पास में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा वर्कआउट नहीं हुआ जिस वजह से ये पर्सन एक हीलिंग स्टेज पे है। दे आर नॉट अवेलेबल फॉर रिलेशनशिप्स। ठीक है, सो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हील नहीं है, दे आर नॉट कम्प्लीटली रेडी फॉर अ रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ और चीज़ें भी लग रही हैं। डेफिनेटली ये पर्सन अभी भी मुझे लगता है कम्प्लीटली रेडी नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनको बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करनी है। ठीक है, दे जस्ट वॉन्ट डिफरेंट थिंग्स इन देयर लाइफ, और वो चीज़ इनको अभी रिसीव हुई नहीं है। तो पॉसिबली मुझे लगता है कि इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ कंप्लीटली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। दैट इज़ वाई दे आर फीलिंग ब्लॉक्ड इन द सिचुएशन। सो दे वांट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ, बट ये पर्सन थोड़ा सा ब्लॉकेज फील करे। इनको लगता है कि वो चीज़ शायद इनके लिए अचीव करना, या फिर अभी आपकी तरफ मतलब कंप्लीटली अचीव करना मुश्किल, और आपकी तरफ आना भी मुश्किल है। सो दे हैव डीप डिज़ायर्स अबाउट देयर रिलेशनशिप, देयर यू नो करियर सिचुएशन। ठीक है, तो मुझे लगता है दे आर नॉट रेडी फॉर समथिंग राइट नाउ। ठीक है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का अगर मैं नेक्स्ट एक्शन बोलूँ तो इस समय पे जो भी सिचुएशन इनके फेवर में नहीं है उसको ये पर्सन ओवरकम करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, किसी तरीके के ब्लॉकेज को, किसी तरीके के इमोशनल ब्लॉकेज को ये ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, अपना फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे कि इनको क्या चाहिए। डेफिनेटली दे आर कंप्लीटिंग द साइकिल विद समवन पॉसिबली, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन एक जो कन्फ्यूजन है उसको लेट को करने का एक आइडिया सेट करेंगे इस समय पे। ठीक है, क्योंकि घूम फिर के वही एनर्जी लग रही है। इट्स लाइक दे आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग। ठीक है, जो चीज़ इनको लग रहा था कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, या फिर एक सम सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंसी दे आर लिविंग। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली दे आर मेकिंग अ डिसीजन कि इनको ये चीज़ करनी है, लेट को करना है। बट एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ चीज़ें इनके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो यू आर प्रायोरिटी फॉर दिस पर्सन, बट यू आर नॉट अ कंप्लीट प्रायोरिटी फॉर दिस पर्सन। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो यू आर डीलिंग विद अ पर्सन जो कि डिपेंडेंट हो सकते हैं किसी फॉर्म में, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ऐसे डिपेंडेंसी आपकी साइड से, दैट इज़ वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग। बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में आपको शिफ्ट दिख सकता है इस पर्सन की तरफ से। दिस पर्सन विल कम्युनिकेट टूवर्ड्स यू। बट देखो यहाँ पे पेज है, ठीक है, एस है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप ये चीज़ ऑन एंड ऑफ एनर्जीज फ्यूचर में देख पाओगे जहाँ पर ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को, अपने एक्शंस को शिफ्ट कर सकते हैं डे बाई डे या फिर वीक बाई वीक। ठीक है, मंथ बाई मंथ। जैसे इस मंथ अच्छा रहा तो नेक्स्ट मंथ फिर से वही चेंजेस आ गए, फिर ख़राब हो गई चीज़ें, फिर वो। तो ये ऑन ऑफ बिहेवियर मुझे लग रहा है। स्टिल देखो, ऑन ऑफ बिहेवियर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेफिनेटली दिस इज लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज लीडिंग टू चेंज। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है, देखो जो चीज़ होनी होगी, जो कर्मा होना होगा, डेफिनेटली वो चीज़ होके रहेगा। एंड वी आर कंसिडरिंग दैट कर्मा कि उस पर्सन ने ऐसा करा वैसा करा। ठीक है, सो इट्स बेटर टू गो विद द फ्लो। ठीक है, गो विद द फ्लो में चलोगे तो चेंजेस डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। ये चीज़ मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में लग रही है। ओके, एक एफर्मेशन आपके लिए देख लेते हैं। ठीक है, एक एफर्मेशन आपके लिए देख लेते हैं आज की रीडिंग के लिए कि आज के रीडिंग के लिए आपके लिए क्या एफर्मेशन है। लेट्स सी, एक एफर्मेशन आपके लिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं। एंजल आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपके लिए क्या शिफ्ट्स नेक्स्ट आ रही हैं। लेट्स सी व्हाट शिफ्ट्स आर गोइंग टू हैपन। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे 1880 पॉजिटिव थिंकिंग। मुझे लगता है देखो, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा लो फील कर सकते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव फील करना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। ठीक है,
लेट्स सी यस 10-10 कार्मिक कंप्लीशन। मैंने आपको बोला ना कार्मिक फेज है आपका, तो कार्मिक फेज होने का मतलब यही है कि जब आपके लाइफ में चीज़ें जिस तरीके से आप चाह रहे हैं उस तरीके से वर्कआउट ना करें, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर ट्रांसफॉर्मेशन में है, डेफिनेटली आपका कार्मिक फेज है विद योर पर्सन, तो उसको कंप्लीट करने के लिए यू कैन क्लेम टाइम 10-10 फॉर कार्मिक कंप्लीशन, ठीक है, फॉर न्यू गुड चेंजेस। ओके, दैट इज फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप आ सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।